ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના રાજ્ય ગુજરાત અને ગુજરાતનું ગઢ અમદાવાદમાં પણ કોંગ્રેસ જનતા પાર્ટી દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। અહીંયા 1000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા અહીંયા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું અને પોલીસ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ડિટેન કરીને અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ ગયા છે। વિદ્યાર્થીઓની એક જ માંગ છે કે જે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન જે શિક્ષણ પ્રધાન છે એનું રાજીનામું આપવામાં આવે। જે એ નહીં આપવામાં આવે तो स्टूडेंट વધારે આંદોલન કરશે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું પણ રાજીનામું માંગશે। હવે જોવાનું રહ્યું કે સ્ટુડન્ટની માંગ કેટલી પૂરી થાય છે। રઈસ સૈયદ, અમદાવાદ। उन्होंने जो पहले नारे दिए थे, आज उन्होंने बेटियों पर लाठियां उठाई है, छोटे छोटे बच्चों को कैसे किया है, आप उसकी हालत भी देख नहीं सकते। वैसा आपने उसकी हालत कर दी है। सब लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसके ऊपर आपको लाठी चार्ज और बॉम्ब सब फेंकने की क्या जरूरत थी? कुछ जरूरत ही नहीं है। जब ये हमारा राइट है तो ये हमको मिलना चाहिए। तो ये सब अपील है कि ये जब भी वोटिंग का टाइम है तो ये खास बात याद रखें कि जंतर मंतर पे दिल्ली के ऊपर क्या हुआ था, क्या जुल्म किए थे। मैं पूरा भारत मैं केवल गुजरात पुलिस से नहीं, पूरी भारत की पुलिस से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप हमें डिटेन करो या लाठी मारो, आप अपने नमक का कर्ज अदा करो, हम हमारी मिट्टी का कर्ज अदा करेंगे। तुम पुलिस सरकार की गुलाम नहीं है, वो हमारी सरकार सुरक्षा में है। अब ऐसा फील होता है कि पुलिस ही हमारी दुश्मन है। एक्चुअली में 4 बजे से इतने स्टूडेंट हमारे भाई लोग सब डिटेन हो गए, उठा के लेके गया। वीडियो अभी भी गाड़ियां घूम रही है तो मीडिया वाले खड़े, इसके लिए कुछ नहीं आ रहे। अभी आज जाओगे सबको सब डिटेन कर लिया जाएगा। उनको ये राइट है क्या? उनको ये राइट है? पुलिस वालों को ये राइट है? हम लोग फुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं बैठ के फुटपाथ पे इसमें मैं कोई गुमराह बात नहीं करूंगा। ये जो सोनम वांगचुक जी ने जो मांग की है क्या वो गलत है?
क्या वो गलत है मांग की है? पूरे हिंदुस्तान के लोगों से है कि जो मांग करी है जो प्यार से मांग कर रहे, अगर कोई आक्रोश एग्जाम देता हूँ तो मेरे को पता है कि इसका प्रेशर क्या होता है और क्या होता है। साल में एक बार कोई एग्जाम आती है और हम तो अभी कितने कैपेबल है कि हमको कुछ नहीं होगा, 5 सालों में एग्जाम नहीं देंगे फिर भी। पर जो बच्चे गरीब है, जो बच्चों के पास कोई और रास्ता नहीं है, वो एग्जाम क्या करेंगे? जो इनकी एज हो चुकी है वो भी क्या करें? और उसके बाद पेपर लीक हो तो उनका मोरल वैल्यू पूरा टूट जाता है। सर आपको हम एजुकेशन ही मांग रहे हैं, सिर्फ वो एक बेसिक नेसेसिटी है स्टूडेंट्स की और सिटीजन्स की। गवर्नमेंट वो भी प्रोवाइड नहीं कर सकती तो हम क्या एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट से। और ऐसे समय पर नारा भी सरकार देती है कि मेरा भाई है वो डॉक्टर है, वो नीट पीजी नीट दे के डॉक्टर बना है। और તમે ચાહો તો ગુજરાતીમાં બોલી દઉં તો વાત ઈ છે કે તમે મીડિયા આવ્યું એના માટે અમે આભારી છે, પણ મુદ્દો આપણે ભટકવો ના જોઈએ। આપણે એ પરીક્ષા અને છોકરાઓ માટે આવ્યા છે, ઈ છોકરા ઇન્ડિયાના છોકરાઓ છે। અને હું તમને કહું કે મેં નીટ 17 માં આપી હતી, અમે 16ની બેચમાં મારા સિનિયર હતા, એમને નીટ લીધી, ગુજસેટ લીધી, પછી નીટ કેન્સલ થઈ ગઈ। નીટ પહેલી વાર આવી ત્યારથી કેન્સલ થઈ છે અને નીટ 24 માં અમે ગયા 10 કલાક પહેલા કેન્સલ થઈ નીટની એક્ઝામ। અમે સેન્ટર પર પહોંચીને રિટર્ન થયા છે, એટલી હદ સુધી ખરાબ ચાલે છે। ક્યાં સુધી ચાલવાનું છે આંદોલન? આંદોલન અમે દિલ્હીમાં જે મોટા પાયે કોર્ટમાં અહીંયા આવ્યા છીએ, એટલે આજનું આંદોલન हिंदी में ले बापू, खास करके आज यहाँ कितनी सांसें गिन रही है। इस देश के युवा के साथ इन लोगों ने जो अत्याचार किया है, इनके साथ जो धोखा किया है, इनको अपने कर्मों की सजा इसी साल मिलेगी, अगले जल्दी से जल्दी इनको मिलेगी। कोई अपना गलत काम करके किसी के साथ नहीं जा सकता। कितने 700 किसान मर गए, 20 से 25 डॉक्टर मर गए जो आज देश में इस देश का किसको भला करते ये लोग। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? आज इन लोगों के कानों पे कोई जू नहीं रेंग रही है कि एक आम आदमी अपनी कोई जमीन बेच के, अपने जेवरात गिरगी रख के अपने बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई करवाता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो जंतर मंतर पर जो बैठे हुए उनको ये लोग सीधे साधे बच्चों पे इस देश के इस देश के फ्यूचर पे ये लोग बंदूकें तनवा रहे हैं, इस देश के फ्यूचर पे ये लाठियां चलवा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो है, देखो मेरा जो है वो मेरा पर्सनल है, लेकिन ये सब मेरे भाई हैं। इस देश हिंदू इंसान की बात तो ठीक है, एक छोटी सी चींटी से लेके कोई भी पशु पक्षी हो, कोई भी इंसान हो, इस देश में हर इंसान की जान की वैल्यू है। और इतने लोगों ने सुसाइड कर ली, क्या जवाब देंगे? हिंदू मुस्लिम ना नामे आ लोग वोट खरीदे छे, आ लोग इलेक्शन करे छे, आ लोग ने ये बताऊ छे कि एजुकेशन दोनों हिंदू मुस्लिम एकता। सर मुझे कुछ बोलना है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हिंदू मुस्लिम एकता छे, અમે સાથે જ છીએ, અમે ભણવામાં આગળ છીએ, ભણશું અમે આગળ આ आपको पहली चीज तो ये ये लोग तो ये हिंदू मुस्लिम का नाम जमा हुआ है, अब ना कि कोई और जमा हुआ है। ये यहाँ पे आके हिंदू मुस्लिम करे, यहाँ पे स्टूडेंट जमा हुआ है। अभी हम कॉलेज में जाते हैं, हिंदू मुस्लिम आगे यही पूछे हमें, इतने सारे कितने सारे बच्चे होते हैं जो अपनी फैमिली बैकग्राउंड पीछे छोड़ के स्टडी करने के लिए आते हैं, कितना पैसे खर्चा करते हैं उन सारी चीजों पे। एक फैमिली जानती है कि वो अपने बच्चों को कितना पढ़ाती है, और बच्चों के ऊपर भी मेंटल प्रेशर होता है कि उन्हें जेईई और नीट क्लियर करना होता है, लेकिन सारे पेपर्स क्या होते हैं, लीक होते हैं। इन सारी चीजों से एक फैमिली का बैकग्राउंड कितना ज्यादा खराब होता है, ये सारी सोचनी चाहिए। और बच्चों के सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है इन सारी सोच समझ कर बोलिए। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नाम नहीं है, यहाँ पे यस सर, यहाँ पे नेशन जमा हुआ है, स्टूडेंट जमा हुआ है। We are Indian. We are Indian. Only for one question. We are Indian. We are all student protest. No media. No media. No religion. हम हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम जब एडमिशन भी लेने जाते तो हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम एक स्टूडेंट है, हम पढ़ने जाते, एग्जाम देते, क्यों देते? जो गवर्नमेंट आपको हमको सबको लड़ाती है उनकी बात कर रहे हैं। आपको बात करो बराबर है, लेकिन जो मैडम सर मीडिया है,
यहाँ मेन एक्चुअली मीडिया है, जी न्यूज़ है, TV9 है, कोई है हम यूट्यूबर है मैडम, हम यूट्यूबर है। हम आपके लिए मैं बोलना चाहती हूँ, जितने भी बड़ी बड़ी मीडिया है वो कवर भी नहीं कर रही है इसको। क्या दिखा रही है? मोदी जी मेलोडी दे रहे, ये दिखा रही है। मोदी जी ये कर रहे, वो दिखा रही है। अरे यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आप वो दिखाओ। इतने लोगों को मारा है प्रोटेस्ट में, पीसफुल प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, अब हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। आप डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों बोल रहे हो? अगर नई मीडिया नहीं आएगी तो भी हमारा काम चलता है। ये भारत की नई आज आप प्रोटेस्ट करने और सरकार की कहीं ना कहीं जाती है, क्या कहोगे आप? मैं इस समय जो देश की स्थिति है और जो ये मोदी ने खराब स्थिति बनाई है, मोदी को या कोई भी सरकार को, जो देश में करप्शन के कारण जो देश में हाल स्थिति हुई है, उससे मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं कहवा માંગુ છું કે શું ભગતસિંહ સુખદેવ અને રાજગુરુએ આવા રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી હતી। તેમણે જ્યારે તેને ફાંસી આપવામાં આવી હતી ત્યારે વિચાર્યું નહોતું કે અમે અમારા દેશ માટે ખપી જઈએ છીએ। ત્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે ભગતસિંહ તમારી છેલ્લી કાંઈ ઈચ્છા હોય તો બોલો। તો ભગતસિંહ કે મારે પુસ્તકનું એક પેજ વાંચવાનું બાકી છે, બાકી પછી તમે મને ફાંસી આપી દો। તો આવા શૂરવીરો જે આપણા દેશના શૌર્યવીરો છે તેને આપણા દેશના ઘડતર માટે પોતાના પ્રાણની આહુતિ આપી અને આજનો આ રાજકારણીઓ આ જે દેશની સ્થિતિ બનાવી રહ્યા છે તે ખૂબ ગંભીર છે। જો આ બાબતે દેશના નાગરિકો અને વિદ્યાર્થીઓ જો જાગૃત નહીં થાય તો આ દેશની સ્થિતિ ભવિષ્યમાં ખૂબ ખરાબ થવાની છે। અત્યારે જગવાનો સમય છે તો જાગી જાઓ। ખાનગી જે ઉદ્યોગપતિઓ છે તે દેશની જાહેર મિલકતો હડપતા રહ્યા છે। નાના અને મધ્ય વર્ગના લોકોને અવાજ દેવામાં આવી રહ્યો છે। આપણે જોયું કઈ રીતે પોલીસ આપણી સાથે વર્તાવ કરી રહી છે, તો તમે વિચાર કરો આજથી 10 વર્ષ પછી શું સ્થિતિ થશે। पीढ़ी को लेकर आज की जो युवा जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन है, वो जाग चुकी है। बार बार लोगों को गुमराह करके, युवाओं को गुमराह करके जैसे बात की कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने की जो राजनीति चल रही है, उसके आगे बढ़ के स्टूडेंट का कोई नात जात नहीं होता है। स्टूडेंट का सिर्फ एक ही धर्म है, वो है पढ़ाई, शिक्षा और हिंदुस्तान। जो हिंदुस्तान है उसमें सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम आपस में हम सब भाई भाई। और जो बात करते हैं राम भगवान की, तो राम भगवान का जो चंदा छोड़ लिया है वो क्या राम भक्ति हमको सिखाएंगे। और बात करके हमें जेनजी जनरेशन की, तो हम दिखाने के लिए बोल रहे हैं कि आज जो जंतर मंतर में हुआ है वो टेलर है। आगामी दिनों में हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में ऐसे ही आंदोलन होगा। और साथ ही में जब तक धर्मेंद्र प्रधान ये जो 22 लोगों का हत्यारा है, जब तक रिजाइन नहीं देगा, उसका राजीनामा नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, तब तक ये युवा प्रोटेस्ट चालू रहेगा। हम धरना प्रदर्शन करेंगे, पुलिस की लाठियां खाएंगे, जेल भरो आंदोलन लगे, परंतु ये आंदोलन रुकेगा नहीं। और इंकलाब जिंदाबाद के नारा लेके हम ये मुहिम चलाने के लिए आगे बढ़े और ये मुहिम में हम सक्सेस होके आगे बढ़ेंगे। इंकलाब के लिए अपील करोगे आपके साथ जुड़ने के लिए? हम जुड़ने के लिए लोगों को, खास करके युवाओं को अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ो। हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। जो आईसीयू में पड़ी हुई हो शिक्षा व्यवस्था, उसको सुधारना है। गुजरात जैसे स्टेट में 22 बार पेपर लीक हो रहा है। नीट जैसी गंभीर एग्जाम 2024 में यही गुजरात से पेपर फूटा था, और आज 2026 में 2 लाख युवाओं को, 22 लाख युवा जो जब तक ये एग्जाम दे रहे थे, मेडिकल जैसी एग्जाम, गंभीर ऐसी परीक्षाओं में गैररीति हो रही है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार शामिल है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मीडिया से कितना दुख है जो कुछ मीडिया कवर नहीं मोदी मीडिया, आपको मालूम है कि पूरी मीडिया बिक गई है। आप आज देख लो, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह आंदोलन हो रहा है, पर कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी जो न्यूज चैनल है कहीं ना दिखाई नहीं दे रही है। कहीं पे जहाँ आंदोलन हो रहे वहाँ पे नहीं। लोकल आप जैसे लोग हो जो हमारे को थोड़ा सहारा मिलता है, तो आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और गोदी मीडिया को भी आगामी दिनों में यही युवा पीढ़ी, यही जनरेशन सबक सिखाएगी। और इस आंदोलन के चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने ये भी आदेश पारित किया है कि जो कैमरा और मोबाइल लेकर घूमते हैं वो पत्रकार नहीं है। उनको लेकर क्या कहोगे?
अभी जो मतलब जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज जो भाजपा की सिफारिश करके जो बैठे हैं उनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं हम? ऐसा कुछ नहीं। जो मतलब ये मोबाइल हमारे हाथ में दिया है यही है हमारा आंदोलन की ताकत। कांग्रेस का युवाओं का प्रोटेस्ट था, कितने लोगों को डिटेन किया और परमिशन थी इनके पास? आज रोज यहाँ एमजे लाइब्रेरी के पास में एक विरोध प्रदर्शन का था। उसमें उनके पास विरोध करने वालों के पास में कोई भी पुलिस परमिशन नहीं थी। जैसे ही वो लोग विरोध प्रदर्शन करने आए, पुलिस के द्वारा उनको डिटेन किया गया है। लगभग 150 के आसपास जो प्रदर्शनकारी थे, वो लोग बिना पुलिस परमिशन के विरोध कर रहे थे, उनको डिटेन किया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। कितने लोगों को अभी तक डिटेन करने में आया हुआ है? लगभग 150 के आसपास लोगों को डिटेन किया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। अगर इनका प्रोटेस्ट जो है चलता रहा तो डिटेंशन भी जारी रहेगा? अब लगभग खत्म हो गया है, यहाँ पे शांति है और अब आगे की कार्रवाई चल रही है। सर मैं यहाँ के अलावा भी कहीं और प्रोटेस्ट हुआ है? नहीं, अभी इसके अलावा यहाँ के अलावा नहीं। सर कुछ स्टूडेंट्स के पास ये जानकारी नहीं थी कि डिटेन करके कहाँ ले जाया जा रहा है, तो अलग अलग जो नज़दीक की जो जगह है वहाँ पर ही ले जाया जा रहा है। ओके थैंक यू।